और इस बीच किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान कानूनों के विरोध में दिल्ली पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर एससी में सुनवाई शुरू हो गई है। अपनी मांगों पर 47 दिनों से डटे हुए हैं किसान। आज 47वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले की सुनवाई होनी है, जो कि शुरू हो चुकी है। कृषि कानूनों की रोक पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को एक बार फिर से सरकार से बातचीत होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आज जो कुछ भी फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी टिप्पणी आती है, वो काफी अहम रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तमाम याचिकाएं किसान आंदोलन को लेकर डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन से जुड़ी इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। अपनी मांगों पर 47 दिनों से किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है। कृषि कानूनों के रोक पर विचार हो सकता है। जो पब्लिक प्लेस इस समय लगातार कृषि आंदोलन के कारण ब्लॉक पड़े हैं, शायद उन्हें खोलने पर विचार हो सकता है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स इस समय ब्लॉक हैं, क्योंकि किसानों ने अपना वहां पर डेरा जमाया हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अहम फैसला आ जा सकता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार किसानों को जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। सरकार से कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि जब बैठकें हो रही थी वो लगभग कृषि कानून को वापस कराने के लिए हो रही थी, मगर अभी तक सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं किया है। और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या राज्य सरकारों के हाथ में है कृषि कानूनों का कैसे का बनाना, या फिर केंद्र सरकार के हाथ में है। मगर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, एमएसपी पर लिखत में नया कानून नहीं बनाया जाएगा, जो एमएसपी को बदलाव नहीं किया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस करवाया जाए। इसीलिए लगभग 45 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटा हुआ है और लगभग ठंड या बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं दो चार होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं लगभग 61 लोगों की मौत भी हो चुकी है, मगर सरकार इसके अंदर टस से मच नहीं हो रही है, ना ही कृषि कानून को वापस ले रही है। बल्कि मैं सीधा सीधा ये भी कह दिया गया है कि किसानों से कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मगर देखना होगा जो कह सकते हैं 15 जनवरी की जो डेट दी गई है, क्या वो उसके अंदर क्या अहम फैसला होगा। मगर बात करें उससे पहले की जो आज की, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया गया है। मगर देखना है सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्या बोलती है या फिर किसानों को लिए क्या आदेश देती है। तो देखना है कि किस तरीके से बैठक के अंदर कोर्ट के अंदर क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल राजीव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 15 तारीख को एक बार फिर से सरकार से बातचीत होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये काफी अहम है। लेकिन एक जानकारी हम आपसे चाहेंगे, क्या राजीव इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि धरना स्थलों को खाली करें? क्योंकि वो देखिए आधिकारिक रूप से धरना स्थल नहीं है, वो बॉर्डर्स हैं और काफी परेशानियां यहाँ लोगों को हो रही है। और सीएए के टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि धरने के नाम पर आप किसी पब्लिक प्लेस को इस तरह से ब्लॉक करके नहीं रख सकते। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसे स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ये जरूर बोल सकता है कि आप किसी रोड को, सार्वजनिक जगहों को ब्लॉक नहीं कर सकते प्रदर्शन के नाम पर। मगर आप प्रदर्शन की जो जगह निर्धारित की गई है वो उन पर जाकर आप प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, आपकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली की तमाम बॉर्डरों को सील किया हुआ है, उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसानों को ये ऑर्डर भी दे सकता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर आपको प्रदर्शन करने की अनुमति मिली हुई है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार भी यही चाहती थी कि बॉर्डरों को खोला जाए, और लगता है सुप्रीम कोर्ट का अगर ये किसानों के फेवर में नहीं आता है फैसला तो कहीं दिक्कत आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि आप जो दिल्ली की सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उनको खोलना पड़ेगा आपको, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। मगर देखना होगा कि जो जगह निर्धारित की गई है, यानी कि निरंकारी ग्राउंड या फिर क्या है जनता मंतर, जिसकी वो डिमांड कर रहे थे, मगर देखना होगा सरकार की तरफ से इन दोनों जगहों में से कौन सी जगह दी जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है, क्योंकि कानून सरकार ने पास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों का कोई खास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है दिलचस्पी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से किसान संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, बेशक है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर से किसानों ने खटखटाया है, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं है, ना ही वो सरकार की से कहीं ना कहीं नाराज भी है। मगर सरकार से नाराज नहीं है, वो सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ है, और ना ही सरकार से कोई नाराजगी दिखा रहे हैं, ना ही कोई उग्रता दिखा रहे हैं, मगर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि ये किसानों के हक में नहीं है। मगर सरकार उसी अड़ियल रवैये पे है कि कृषि कानून को जो लेके आए हैं वो आपके फायदे में है, मगर वो सरकार जो है वो शायद इस कानून को जबरन किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, क्योंकि किसान इस कानून से संतुष्ट नहीं है। मगर किसानों को यही लगा हुआ है, इसलिए दिल्ली की जो सीमाएं हैं उन्होंने ब्लॉक की हुई है। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देता है कि आपको सार्वजनिक जगह खाली करनी पड़ेगी, प्रदर्शन स्थल जो है वहां पर जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन है और ज्यादा हल्का हो सकता है। जी बिल्कुल राजीव, और इस बीच अपडेट मिल रही है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र को फटकार लगाई गई है, तो ऐसी अब उम्मीद जताई जा रही है कि कोई रिपोर्ट शायद तलब कर ले सुप्रीम कोर्ट राजीव, क्योंकि देखिए केंद्र की भी कहीं ना कहीं गलती है। 47 दिन होने को आए और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला, और केंद्र लगातार अपने इस बात पर अड़ी हुई है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल बताया, गलती दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से बॉर्डरों को सील किया हुआ, दिल्ली की सीमाओं को सील किया हुआ है, वहां पर किसानों की गलती है, और जो सरकार की जो गलती है वो कृषि कानून को लेकर जो अड़ियल रवैया अपनाया हुआ कि सरकार ने, वहां पर सरकार की गलती है। मगर दोनों ही सूरतों में दोनों की गलती जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव होना चाहिए था, जो बातचीत का रास्ता होना चाहिए था, वो बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं को खाली करने की, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि आप इसका समाधान क्यों नहीं कर पाते हैं, किसानों की जो मुश्किलें हैं उनको दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जरूर फटकार पड़ी है। मगर एक चीज स्पष्ट है, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है किसानों को जगह खाली करने की, तो कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती थी वही होता नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप अभी तक हल क्यों नहीं निकाल पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। आंदोलन पर कैसे हल निकाल रही है सरकार, ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।